तो देखिए हम लोग ग्राफ देखेंगे। ग्राफ ऑफ सेक एक्स -362 प्लस 360। सेक एक्स का आलेख -360 से +360 के बीच में खींचिए। तो एफ एक्स बराबर क्या फंक्शन गिवन है, सेक एक्स। एफ एक्स को ही बोलते बाई बराबर सेक एक्स। इस फंक्शन का हम लोग को ग्राफ दिखाना। जब इस फंक्शन का ग्राफ दिखाना तो यहाँ पे हम लोग को टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल या और एक टेबल नेगेटिव के लिए। तो ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ले लीजिए और 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री ले लीजिए, 300 डिग्री, 330 डिग्री, 360 डिग्री। ये हम लोग यहाँ पे 0 से प्लस में 360 ले लीजिए। यहाँ भी ले लीजिए x और y। 0 डिग्री, माइनस में 30 डिग्री, माइनस में 60 डिग्री और माइनस में 90 डिग्री, माइनस 120 डिग्री, माइनस 150 डिग्री, माइनस 180 डिग्री, 210 डिग्री, 240 डिग्री और माइनस में 270 डिग्री और 300 डिग्री, माइनस में 330 डिग्री और 360 डिग्री। ये माइनस 0 डिग्री से प्लस 360 डिग्री और 0 डिग्री से माइनस 360 डिग्री तक ये हम लोग टेबल अभी लिख लिए। अब इसका वैल्यू ज्ञात करते हैं। बाई बराबर सेक एक्स या फंक्शन दिया हुआ बाई बराबर सेक एक्स। यदि एक्स का वैल्यू 0 डिग्री पुट कर दे, एक्स का वैल्यू 0 डिग्री तो सेक 0 का वैल्यू क्या 1 होता है। तो सेक 0 का वैल्यू 1, यहाँ पे बाई का वैल्यू 1। यदि हम लोग एक्स का वैल्यू 30 डिग्री पुट कर दे, कितना 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 2/√3। क्या होता है 2/√3। 2 रह गया और √3 का वैल्यू हम लोग सभी जानते हैं 1.73 समथिंग करके आता। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 1.2 समथिंग आएगा। तो इसका डायरेक्ट वैल्यू 1.2। क्लियर है। यदि एक्स का वैल्यू 60 डिग्री रख दे, कितना रख दे 60 डिग्री। एक्स का वैल्यू 60 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 2। सेक 60 का वैल्यू 2। अब हमें चाहिए सेक 90। यदि एक्स का वैल्यू 90 डिग्री रख दे तो सेक 90 डिग्री का मान क्या होता है अनडिफाइंड, अपरिभाषित। तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड, अपरिभाषित। यदि एक्स का वैल्यू 120 डिग्री रख दे, क्या 120 डिग्री, तो हम लोग ये सब का वैल्यू साइन में देख चुके, साइन का ग्राफ में, कॉस का ग्राफ में, टैन का ग्राफ में, कॉट का ग्राफ में, ये सब देख चुके हैं कि 120 डिग्री कैसे आता है। 120 डिग्री का मान कैसे ज्ञात करते, 150, 100, ये सब सभी का मान कैसे ज्ञात करते, ये सब के ग्राफ में सभी का एक एक करके सेम तरीके से बताया गया था। यहाँ पे भी देखिए सेक एक्स को 120 को ऐसे लिख सकते हैं सेक 90 प्लस में 30। तो सेक 90 प्लस 30 मतलब 90 प्लस थीटा माइनस में कॉसेक थीटा होता है, माइनस में कॉसेक थीटा। तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता 2। कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2। तो यहाँ पे क्या गया माइनस में 2। यदि 150 डिग्री रख दे, क्या रख दे 150, एक्स का वैल्यू 150 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस 60 बोल सकते हैं। 90 प्लस 60 मतलब कॉसेक 60। कॉसेक 60 का वैल्यू क्या होता है 2/√3। तो 2/√3 का अगर हम लोग पॉइंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1.2 समथिंग। तो 1.2 निगेटिव में। अब 180 रख ले। अगर x का वैल्यू 180 रखते हैं तो लिख सकते हैं सेक 90 प्लस 90। तो सेक 90 प्लस 90 मतलब 90 प्लस थीटा, तो कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 का वैल्यू कितना 1। कॉसेक 90 का वैल्यू 1, तो -1।
ए आ गया -1। अब 210 डिग्री, यदि x का वैल्यू 210 डिग्री रखते, कितना 210 डिग्री, तो सेक का वैल्यू 210 डिग्री रखे तो इसको लिख सकते हैं सेक 200 और 180 प्लस में 30, 180 प्लस 30, तो बाई बराबर सेक और 180 प्लस थीटा क्या बोल सकते हैं माइनस में सेक थीटा, तो -30 सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का वैल्यू निकाल चुके क्या 1.2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.2, निगेटिव में 240, अगर x का वैल्यू 240 रख देते यहाँ 60 हो जाएगा, तो सेक 60 का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, सेक 60 का वैल्यू 2 माइनस में 270 रख दे x का वैल्यू तो क्या हो जाएगा 180 प्लस 90, मतलब सेक 90 का मान अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड हो जाएगा 300 रख दे, यदि x का वैल्यू 300 डिग्री रख दे, कितना डिग्री 300 डिग्री रखेंगे तो सेक 300 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं 270 प्लस 30, तो 270 पे क्या सेक चेंज, तो सेक किस में चेंज कॉसेक में 330 डिग्री हो जाएगा, तो सेक 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में से क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो सेक कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या 2, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 पॉजिटिव में होगा, और अगर यहाँ पे 330 डिग्री रख दे तो क्या हो जाएगा 60, सेक 60 कॉसेक 60 का वैल्यू क्या बोलते हैं √3 2/√3 का वैल्यू आ जाएगा 1.2, तो यहाँ पे 1.2, अगर 360 रख दे, कितना 360 मतलब 90, तो क्या आ जाएगा कॉसेक 90 का वैल्यू 1, एक टेबल फाइंड हो गया। अब यहाँ पे अब निगेटिव वाला टेबल हम लोग बनाएंगे, तो देखिए निगेटिव वाला टेबल हम लोग फाइंड करते हैं, तो निगेटिव वाला टेबल क्या हो जाएगा y बराबर यदि x का वैल्यू 0 डिग्री तो सेक 0 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1, यदि x का वैल्यू माइनस में 30 डिग्री रख दे, कितना माइनस में 30 डिग्री, सेक माइनस थीटा क्या कर सकते माइनस में सेक माइनस थीटा सेक थीटा, क्योंकि सेक माइनस थीटा पढ़ चुके हैं क्या होता है सेक थीटा, निगेटिव भी वैल्यू रखेंगे तो क्या देगा पॉजिटिव, तो क्लियर हो गया सर निगेटिव वाला बिहेवियर क्या करेगा पॉजिटिव वाले के साथ, क्योंकि सेक निगेटिव को क्या कर देता है पॉजिटिव, तो जो वैल्यू इसमें होगा वही वैल्यू इसमें होगा सेम, तो निकालने से है डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए क्या हो जाएगा 1.2 इनफाइनाइट माइनस में 2 माइनस में 1.2 माइनस 1 माइनस में 1.2 माइनस 2 इनफाइनाइट 2 1.2 और 1, ये हम लोग क्या कह लिए टेबल को लिख लिया गया। अब टेबल लिखने के बाद अब हम लोग क्या इसका ग्राफ ड्रा कीजिए, ध्यान देंगे इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, इसका ग्राफ हम लोग को समझना पड़ेगा कैसा ग्राफ होता है, ध्यान देंगे तो ग्राफ समझ में आएगा कि कैसे ग्राफ इसका बनता है, लिख तो लगेगा ग्राफ इसका कैसे खींचे, इसको ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तभी आप ग्राफ इसका ड्रा कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिए ये आपका हो जाएगा माइनस में 30 डिग्री माइनस में 60 डिग्री माइनस में 90 डिग्री माइनस में 120 डिग्री माइनस में 150 डिग्री माइनस में 180 डिग्री माइनस में 210 डिग्री माइनस में 240 डिग्री माइनस में 270 डिग्री माइनस में 300 डिग्री माइनस में 330 डिग्री और माइनस में 360 डिग्री, ये हम लोग डिग्री लिख लिए, और बाई एक्सिस पे ये 0 डिग्री है और ये यहाँ पे ले लेते 0.5 और 1 1.5 और 2 2.5,
ए लिख लिया गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब निगेटिव में ले लेते हैं, माइनस में 0.5, माइनस में 1, माइनस में 1.5, माइनस में 2 और माइनस में 2.5। ये हम लोग एक्स एक्सिस बाई एक्सिस पे डिग्री और नंबर लिख लिए थे। ए आपका हो गया एक्स एक्सिस, ए बाई एक्सिस है, एक्स डैश है, ए बाई एक्सिस माइनस, यहाँ तक तो ठीक है सभी का। अब हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे, x0 तो y1, तो x0 डिग्री तो y का वैल्यू 1 यहाँ पे मैच कर रहा है, और x का वैल्यू 30 डिग्री तो y का वैल्यू 1.2, 30 डिग्री तो y का वैल्यू 1.2, तो y का वैल्यू 1.2, तो 1 और 2 तो यहाँ पे मैच कर गया। ध्यान दे, ए 1 है, 1.2 मतलब इससे थोड़ा 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के ऊपर में बनेगा, ऊपर में। फिर करा 60, x का वैल्यू 60 तो y का वैल्यू 2, तो 60 तो y का वैल्यू 2 यहाँ पे मैच कर जाएगा। फिर कहा जा रहा अगर x का वैल्यू 90 डिग्री होता है तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, इनफाइनाइट। x का वैल्यू 90 डिग्री तो y का वैल्यू इनफाइनाइट, तो डॉट डॉट लाइन से मिलाते हैं इसको। जिस डिग्री पे इनफाइनाइट आता है वैल्यू तो उसको क्या ना एक डॉटेड लाइन, स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। फिर कह रहा अगर 120 डिग्री होता है तो y का वैल्यू -2, तो 120 डिग्री तो y का वैल्यू -2 यहाँ आ जाएगा, बस 120 के नीचे, 120 के नीचे आ जाएगा ग्राफ। और 150 तो 1.2, तो माइनस में 1 पॉइंट यहाँ पे है, -1 यहाँ, तो -1.1, 1.2 तो यहाँ पे मैच करेगा, और यहाँ पे 150 के नीचे। फिर 180, जब 180 का वैल्यू होता है तो बोला जा रहा है -1 होगा, 180 पे माइनस में 1, तो माइनस में 1, तो 180 के इसके भी नीचे बनेगा ग्राफ नहीं। यदि 210 रखते हैं तो माइनस में 1.2, तो 210 तो माइनस में 1.2, तो इसका भी 210 के नीचे ग्राफ बनेगा। और फिर करा अगर 240 हो जाता तो x का वैल्यू, y का वैल्यू -2, तो 240 के नीचे और -2 के सामने, -2 के सामने, ये हो गया ग्राफ। अब करा यदि 270 हो जाए तो यहाँ पे करा इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट जिस पे जाता उस पे हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, डॉट डॉट से एक स्ट्रेट लाइन खींचती है, हो गया। फिर करा यदि 300 तो y का वैल्यू 2, तो अब 300 के ऊपर और बाई 2 के और सामने बनेगा। और 330 मतलब 1.2, 330 तो 1.2 यहाँ पे आ जाएगा। और 360 मतलब 1, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका हो गया। अब इसको क्या कह लीजिए, अब निगेटिव वाला, तो x0 तो y का वैल्यू 1, y का वैल्यू यहाँ 1, ठीक है। -30 तो 1.2, -30 डिग्री तो 1.2, तो 30 डिग्री और -30 डिग्री के ऊपर ग्राफ बनेगा यहाँ पे। और -60 तो y का वैल्यू 2, -60 तो y का वैल्यू 2, -60 के ऊपर और 2 के सामने ग्राफ बनेगा। और कह रहा 90 पे इनफाइनाइट, 90 पे इनफाइनाइट तो एक डॉटेड लाइन बनेगा, एक डॉटेड लाइन बनेगा स्ट्रेट में, बन गया। फिर कह रहा 120 तो -2, तो 120 माइनस 120 के नीचे -2 के नीचे यहाँ पे आ जाएगा, राइट ना। 150 तो 150 के लिए माइनस में 1.2, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ग्राफ।
और 180 तो वैल्यू -1, माइनस में 1, माइनस में 210 का वैल्यू माइनस में 1 पॉइंट, माइनस में 1.2 और 240 का वैल्यू और माइनस में 2, तो 240 के नीचे -2 के सामने हो जाएगा। 270 पे करा इनफाइनाइट, 270 पे ग्राफ क्या जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है। हाँ? ये पॉइंट को मिलाएंगे और -300, तो -300 का वैल्यू 2, तो यहाँ पे -300 का वैल्यू 2, तो 300 के ऊपर, और माइनस में 330 डिग्री का वैल्यू 1.2, तो 330 डिग्री का वैल्यू 1.2, 330 डिग्री के ऊपर और 1.2 के सामने हो जाएगा। और 360 का वैल्यू 1, तो 1 -360 के ऊपर और 1 के सामने। अब इस सारे को पॉइंट मिला दीजिए एक फ्री हैंड से। ध्यान देंगे इसका कैसे पॉइंट मिलाते हैं, ध्यान देंगे इसका ग्राफ इस अनुसार से होगा, आगे जाकर क्या हो जाएगा, खरा ग्राफ हो जाता, स्ट्रेट हो जाता है। इधर भी ऐसे फ्री हैंड से मैच करेंगे, आगे जा ग्राफ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ग्राफ। और नीचे यहाँ ग्राफ बना लीजिए, ऐसे जाकर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, ऐसा ग्राफ। फिर इसमें इस तरीके से ग्राफ हो जाएगा, इसका आगे स्ट्रेट हो जाएगा, आगे स्ट्रेट हो जाएगा, सीधा चला जाएगा। और इधर देखिए इसका ग्राफ हम लोग बना सकते हैं, और इधर ग्राफ बना लेंगे हम लोग। ये क्या हो गया ना, ग्राफ तैयार हो गया, किसका, सेक एक्स का। एक ग्राफ हम लोग बोल देंगे fx इक्वल टू सेक एक्स का। अब देखिए इस ग्राफ में क्या है ना, ये जो ग्राफ है a +1 के ऊपर है, और नीचे अगर ग्राफ यहाँ पे माइनस के पैरेलल अगर एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, तो ये जो ग्राफ बन रहा है वो -1 से नीचे, मतलब सेक एक्स का जो ग्राफ है +1 से ऊपर बन रहा है और -1 से नीचे। तो यहाँ से क्लियर हो गया सर कि सेक एक्स का जो ग्राफ, सेक एक्स का जो मान होता है वो -1 से कम होता है, सेक एक्स का मान -1 से कम होता है और +1 से ज्यादा होता है। क्लियर है, एक ग्राफ क्लियर कर दिया। फिर देखिए ना, जितना पॉइंट रख रहे सबका वैल्यू -1 जा रहा, फिर -1 से कम हो रहा है, और पॉजिटिव में देख रहे हैं 1 हो रहा, 1 से 1 हो रहा, फिर 1 से ऊपर हो जा रहा है। तो यहाँ पे सेक एक्स, फिर से कह सकते हैं सेक एक्स का जो ग्राफ है वो क्या ना, यहाँ पे -1 से कम होता और +1 से ज्यादा होता। यह जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं इसका डोमेन। अगर हमें डोमेन बोलना हो तो रियल नंबर बिलोंग करेगा किसको किसको छोड़कर, 90 को, 270 को, और भी आगे नेगेटिव में भी ऐसे। तो इसका डोमेन बोलना हो, डोमेन मतलब रियल, अब डोमेन मतलब एक्स, हिंदी बोलते हैं प्रांत। ऑल रियल नंबर होगा 2n+1 π/2 को छोड़कर, ये आपका डोमेन होगा। और रेंज की बात करें, रेंज की बात करेंगे यहाँ पे तो बाई, रेंज को क्या बोलते हैं, बाई। तो रेंज क्या हो जाएगा इसका, रेंज हम लोग जान रहे ए +1 से इनफिनिट जा रहा और -1 से नीचे जा रहा। तो इसको ऐसे लिख देंगे -इनफिनिट से -1 और 1 से प्लस में इनफिनिट, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेंज इसका, -इनफिनिट से -1 यूनियन 1 से +इनफिनिट, मतलब 1 से +इनफिनिट। यह फंक्शन
सेक का मान यहाँ पे बोल सकते सेक एक्स का न्यूनतम मान, सेक एक्स का न्यूनतम धनात्मक मान। तो सेक एक्स का न्यूनतम धनात्मक मान क्या हो जाएगा 1। सेक एक्स का न्यूनतम धनात्मक मान कितना 1। तो सबसे कम धनात्मक मान क्या 1। फिर अगर यहां पे बोल दे सेक एक्स का अधिकतम धनात्मक मान, अधिकतम ऋणात्मक मान, तो सेक एक्स का अधिकतम ऋणात्मक मान बोलेगा तो क्या हो जाएगा -1। सेक एक्स का अधिकतम ऋणात्मक मान क्या होता है -1 होता है। क्या होता है -1। अधिक से अधिक कितना ऋणात्मक हो रहा है -1, और उससे तो कम ही है ना ऋणात्मक मान 1.5, तो -1 से कम ही है ना ऋणात्मक। ज्यादा ऋणात्मक मान क्या -1। तो अधिकतम ऋणात्मक मान क्या होता है -1। तो ये हो गया किसका ग्राफ सेक एक्स का। और देखिए यह फंक्शन, ध्यान देंगे, यह फंक्शन संतत है या असंतत? असंतत है, क्योंकि इसका ग्राफ हर जगह टूट रहा है। यह सेक एक्स का ग्राफ क्या ना असंतत है। किस पे है -90 पे है, 270 पे है, नेगेटिव भी है, ये सब पे फंक्शन क्या असंतत हो रहा है। ग्राफ -90 और +90 के बीच में संतत है, लेकिन 90 और -90 पे ग्राफ टूट गया। फिर देख रहे हैं तो +90 से ज्यादा और 270 से कम में संतत है, लेकिन 90 और 270 पे कंटिन्यू है। फिर उसी आगे बढ़ रहे थे, फिर संतत मिला, लेकिन इस पे क्या हो जा रहा है ग्राफ टूट जा रहा है। मतलब ये क्या होगा असंतत फलन है। किस पे? कुछ पॉइंट पे संतत है, कुछ पॉइंट पे असंतत है। क्लियर? और अब कल भी यही होगा, तो इस ग्राफ को नोट करते हैं।